ये थोड़ा सा विचार बनाए इसमें। ध्यान से लगाएंगे मेरे बच्चे। यस तो क्लियरिटी ठीक है ना हमारी, पूरा देखने में तो ठीक है ना? यस सर। चलो लगो, और जी जान से जुट के रहो बेटा। थ्री थीटा को ब्रेक कर देंगे। हाँ, ये जो cos 3 थीटा है, इसका एक मेरे को पता है क्यूबिक फॉर्म में होता था। क्या होता था? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और अपना +2 cos थीटा हमें मिला हुआ है ही यहाँ पर। यस सर। इन दोनों से मुझे लगता है माइनस cos थीटा रखने में कोई परेशानी नहीं है मुझे। नो सर। और ये अपना 4 cos क्यूब है ही। अब मैं कॉमन ले सकता हूँ मेरे बच्चों? यस सर। तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा -1 का गेम बचा अपना। यस सर। क्या मैं ऐसा समझ लूं कि cos थीटा इक्वल टू 0 वाला बनेगा एक तो? यस सर। एक बेटा ये भी तो बनेगा। 4 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। इसकी लड़ाई अपनी वो कोस वाले, साइन वाले और टेन वाले स्क्वायर वाले से आएगी। याद है कुछ? यस सर। वो तीनों के लिए n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये था ना अपना। अपना ये था उसके लिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। याद है बेटा? यस सर। तो ये हम लोग लगाएंगे इसमें। और ऊपर वाले का तो कुछ याद हो तो 90 डिग्री होता है ये अपना। यस सर। तो यहाँ पर थीटा n पाई प्लस पाई बाई 2। यस सर। एक आंसर यहाँ निकल आया, और बाकी यहाँ से अपना बनाओ जल्दी जल्दी। यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1/√2 जो कि पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या मैं ऐसा मान लूं? यस सर। हाँ बेटा, यस सर। मुझे स्क्वायर वाला एप्लीकेशन लाना है मेरे बच्चे। इसमें इस तरह से क्या कहते हो? यस सर। यस सर। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। आगे चलें। यस सर। देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट भी अपना बनाते रहना। यस सर। ये खतरनाक और डरावनी म्यूजिक बैकग्राउंड बंद कर लो। क्या लगता है आपको? क्या मैं इसे एक बार में ऐसे कन्वर्ट करके भी लिख सकता हूँ भाई? यस सर। क्यों बेटा, लिख सकता हूँ ना? यस सर। tan 4 थीटा इक्वल टू अब सोचो क्या करोगे? सर tan 2 थीटा का फॉर्मूला। या tan थीटा को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड ले जाएंगे। बेटा ये अल्फा सोच लूंगा क्या मैं जनरल फॉर्मूले के लिए? यस सर। इसको थीटा मान सकता हूँ? आ रहा है समझ? यस सर। अब क्या हुआ अपना? अपना हुआ 4 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कौन है? थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके बना लो।
कितना आ गया भाई? सर 3 थीटा n पाई। ऐसा ठीक है क्या? यस सर। डाउट किसी को? नो सर। No, sir. भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। बहुत बेसिक से है, बहुत अच्छे लेवल का है। चलो इसको देखते हैं बेटा। क्या मैं इतना पकड़ पाया कि ये दोनों चीजें मेरी थीटा और अल्फा की तरह ट्रीट की जा सकती हैं, क्योंकि दोनों तरफ साइन है। Yes, sir. भाई सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर है ना, तो अपना लग जाएगा। क्या करोगे, जल्दी सोचो। थीटा इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है उसका, याद है ना, इवन ओड के हिसाब से पावर बनाई थी हम लोगों ने। क्यों बेटा? Yes. अब देखो, n पाई प्लस -1 पावर n और अल्फा के प्लेस पे आया क्यू थीटा। ये देखो जरा, आ गया Yes. बेटा। अब यहाँ पर इवन ओड का गेम शुरू हो जाता है। इसका इवन Even. और इधर ले लेते हैं। Odd. तो ये n को आपने इवन लिखा और उसे लिख रहे हो आप 2m, और यहाँ पर ओड लिखोगे तो 2m + 1। क्या ये बातें पकड़ में आ गई दोनों? यस सर। Sir. चलो तो बेटा अपना शुरू कर देते हैं। p थीटा इक्वल टू n की जगह कौन आएगा? 2m। 2m. सही है बेटा? यस Yes. सर। ये मैं n के प्लेस पे 2m रख लेता हूँ, तो 2m पाई पाई प्लस क्यू थी। भाई इवन के लिए प्लस आएगा ना। यस Yes. सर। क्या ये दोनों सेम साइड हो जाएंगे? अब यस सर। Yes, sir. कॉमन निकलने के बाद p माइनस क्यू बनेगा, Yes, Yes. sir. और उस तरफ तो कोई बदलाव होना नहीं है। 2m pi. क्या ये चीज नीचे जानी चाहिए? Yes, Yes. sir. मीन्स अपना रिजल्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा। 2m पाई 2 पाई m, है ना, P minus Hmm. ऐसे बन गया। yes. अच्छा। यार ये फिर से वही 2m पाई। अब सोचो उस तरफ क्या करोगे, सोचना। क्या इस तरफ ऐसे जाएगा? देखो थीटा अपने पास है p के साथ, फिर 2m + 1 जाएगा ना पाई में, ऐसा, Plus Q theta. और माइनस में आएगा इस बार। Yes. Q theta. फिर अगर मैं उसको उठा के इधर ले आऊं, है ना, तो क्या बनेगा भाई? थीटा Theta कॉमन P and Plus P theta Q. equal to 2m plus 1 pi. So theta is equal to 2m plus 1 pi upon P plus Q. तो आगे अपना Yes, sir. थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, ये हटके था ना, थोड़ा सा अलग था। चलो आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। Yes, sir.
ये अपना सॉल्यूशन है इस तरफ। डन। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसके बारे में ऐसे कुछ एक बार विचार किया था कि ये फॉर्म पाइथागोरस का इस्तेमाल करके कराई जाती यस सर। ठीक है ना बेटा। चलो ट्राई करो फिर आगे बात करते हैं अगर नहीं आता है तो। यस सर। सर कुछ तो आ रहा है। अच्छा पर अजीब सा आंसर आ रहा है। एक तो ये बताओ पाइथागोरस का इस्तेमाल जब हम करेंगे। सर इसमें 2 का डिवाइड डे के भी हो सकता है। हाँ जब हमने डिवाइड किया तो क्या बनाया आपने? साइन 60 प्लस थीटा मतलब साइन पाई बाय 3 प्लस थीटा। हाँ पहले और पाइथागोरस का ये ऐसे बना लेंगे अपना 2 आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। क्या ये बातें क्लियर है? यस सर। यहाँ पर कोस को प्रीफर करना हमेशा। इसको प्रीफर करना है कॉस को। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। भाई ये अपना कॉस है कॉस बी साइन है साइन बी वाला यूज याद है Yes, बेटा sir. फॉर्मूले? यस सर। अपने पास ये होता है ना कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू हाँ कॉस ए प्लस कॉस प्लस ठीक है। यस सर। तो ये मैंने लगा लिया कोई दिक्कत? नो सर। अब अपन लोग इधर क्या रखेंगे? कॉस पाई बाय 4। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम हुई? नो सर। अब ये बताओ इसके लिए तो अपना फॉर्मूला कोस का अलग ही होता था जनरल का। यस सर। ये जनरल सॉल्यूशन कॉस के लिए ऐसे था। यस सर। चलो कर दो काम फट। प्लस माइनस का गेम है याद रखना। यस सर। क्या? प्लस क्या ऐसा होगा? यस सर। अब यहाँ से दो बातें एक पॉजिटिव के लिए कर देंगे एक नेगेटिव के लिए कर देंगे। जल्दी से रिजल्ट बना के दिखाओ पॉजिटिव नेगेटिव के। सर 5 पाई बाय 12 पॉजिटिव में है। नेगेटिव में माइनस पाई बाय 12 2n पाई के साथ। हाँ दो केस बन जाएंगे एक पॉजिटिव को लेकर के एक नेगेटिव को लेकर के। नेगेटिव को ठीक है लेकर। यस सर। जी बेटा। भाई और बच्चे रिप्लाई करें। आ गया ना बेटा? यस सर। यस सर। 11th वालों आ गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट पे चले। यस सर। यस ये सर। इस तरह से यहाँ पर बना के छोड़ दिया है कि अब आप आगे प्लस माइनस कर सकते हैं। यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। ये साइन 4 कोस 4 दे रहा है पावर में। ठीक है यस सर। चलो सोचो फिर मैं बताता हूँ। वैसे इसमें मेन पॉइंट है अपना इसको क्लियर करना। चलो इस पे दिमाग लगाओ फिर आगे की चर्चा करेंगे। सर ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वही बनाना था उसी पे थोड़ा सा
ध्यान से करेंगे सॉल्व आगे। सर आ गया। n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। ये लाइन समझ में आई क्या लिखा है? यस सर। Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन के कई रास्ते हो सकते हैं, बात की थी हम लोगों ने। Yes, sir. तो साइन टू थीटा आपने अभी जो पहले वाला पढ़ा उसमें हमने बात की थी साइन 4 कॉस 4 है, उससे आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनाएंगे। यस सर। Yes, sir. अब आप 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड देखेंगे तो साइन टू थीटा बन जाएगा वहां पर, Yes, sir. और साइन टू थीटा में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्लियर है बात? यस सर। फिर अपने वही कर लिया होगा सिंप्लीफाई उसको, और वहां से तो 2 आंसर बन गए। हाँ क्लियर है बात? यस Yes, सर। sir. अब आते हैं, इन्होंने ये जो हम लोगों को याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा अपना 1 माइनस कॉस टू थीटा भी होता है ऐसे, यस सर। sir. और यही बात अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लगाई जाए तो 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाता है। यस सर। मैंने कहा था इसे तो याद ही कर लो, बहुत इस्तेमाल होना है इसका। यस Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा समझ लूं कि इनकी फॉर्म ऐसे स्क्वायर्स चली जाएंगी अगर ये 4 पावर वाले हो यहाँ पर? यस सर। ये बातें समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. और अपना ये 4 वाला जो है वो 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो साइन 2 थीटा का फॉर्म होता था साइन थीटा कॉस थीटा, यस सर। Sir. 2 साइन कॉस थीटा Theta टाइप। cos. Yes, sir. इसके बाद आपने स्क्वायर खोल लेना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, आपको क्वाड्रेटिक टाइप की ऐसी एक फॉर्म मिल गई। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ साइन थीटा, ध्यान से सुनना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। 1. होती है। Yes, sir. अगर साइन स्क्वायर हो साइन क्यूब हो कितनी भी पावर हो, So 1 अब उन होगा. सबका सम दे रखा हो 2 3 4 टर्म का, जितने वो मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम अचीव करेगा हर बार। यस सर। ऐसा इनवर्स में भी आया था, याद है? 3 पाई बाई 2 टाइप का कॉस साइन पे। यस सर। तो अब मैं ये मान सकता हूँ कि ये चीज तो 2 तभी आ सकती है जब साइन वाला 1 हो। सर पर क्वाड्रेटिक बना के दूसरा आंसर क्यों आ रहा? क्वाड्रेटिक से तो वहां से तो 2 आंसर आ रहे ना। हाँ मैं बता देता हूँ, ऐसा है, आप जब वहां से वैल्यू निकालोगे n की जगह 1 2 3 इस टाइप का रख के, तो वहां से एंगल आएगा आपका थीटा आएगा। यस सर। Yes, sir. उसे ओरिजिनल इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करो, वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक बेटा? यस सर। Yes, sir. तो क्लियर है? यहाँ पर आगे चले। Yes, यस sir. सर। ये वाला पार्ट कितनों को समझ आया? यस सर। क्या मैं cos x cos y की कंडीशन जानता हूँ? यस सर। प्लस y बाई 2। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। आपको ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर? Pi by 3. मतलब 120 कह दो उसको, है ना? सर जनरल सॉल्यूशन में निकालना है कि? क्या मैं ऐसा मान लूं कि इसकी वैल्यू पाई बाई 3 हो गई अपनी? यस Yes, sir. वो पाई बाई 3 यहाँ जाएगी तो 2 इंटू 1/2। Yes, sir. भाई cos 60 है बन गया अपना, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। Yes, sir. अभी देखना बहुत मजेदार बात आने वाली है निकल करके। क्या ये कैंसिल हो गए?
Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बना? The cos x minus y by 2 is equal to 3 by 2. By 2. विचार करो इस पॉइंट पर, लास्ट वाले पे। Which is not possible. सर एक से ज्यादा नहीं हो सकता वैल्यू। भाई cos की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, Yes, sir. Yeah. और अपना बन के क्या आ गया? 3 3 by 2. तो क्या ये पॉसिबल है? नो No, सर, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आगे चल दूं? यस सर, मैं सोच रहा था इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, कलरफुल सा है थोड़ा। यस सर। हो गया बेटा? यस सर। sir. लो भाई, और भी बढ़िया बात दे दिया आपको। ये स्क्रीन ब्लर होगी। आगे अब ठीक है? Sin pi is equal to 0. Then pi belongs to 0 to 2 pi. पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं कुछ हिंट दूंगा, फिर सॉल्यूशन अपना कर लेंगे हम, ठीक है? yes sir. सर ब्लर सर अब सही हो गई। आप आगे। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, x वैल्यू 2, y pi by 2. y पाई बाई 2। बहुत सुंदर, अभी तक तो सुंदर ही है। सुंदर। हाँ, अच्छा है, गुड। अच्छा, चलो और लोग भी बताएं भाई, और भी विचार रखें अपने। सर ए ऑप्शन एक ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखो, एक और रास्ता मैं बता देता हूँ, इसको आप ये वैल्यू रख के भी देख सकते हो। यस सर, मैंने वैसे सर मैंने वही किया सर, उससे 0 आ रहा है। अगर मैंने मन में कैलकुलेशन सही की हो सर। गलत है। सर हाँ, लगता है सीधा। हर बार मन की बातें ठीक नहीं होती, सर ऑप्शन डी कर रहा है सेटिस्फाई। मन में बहुत उटपटांग विचार भी आते हैं कभी कभी, यस सर। तो हर बार मन ठीक नहीं। नहीं कहीं दिमाग लगाओ, कहीं मन लगाओ, है ना? यस सर। जहां जरूरत है जिस चीज की, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैथ का क्वेश्चन है, दिल लगा लिया, जिंदगी बर्बाद है, ठीक है ना? और जिस काम को दिल और दिमाग दोनों गवाही दे, वो जरूर करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उसको तो थप्पड़ मारने मेरा दिल कर रहा है और दिमाग ने कहा जल्दी मार, तो बाहर दिया। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है। अच्छाई की तरफ सोचो हमेशा, पॉजिटिव। यस सर। कभी कभी ऐसा तो नहीं करता है, सब पढ़ाते कम है, बेकार की बातें ज्यादा करते हैं बीच बीच में। सर ये भी जरूर हंसी सर नहीं मजाक सर, इससे एंटरटेन होता है, एंटरटेनमेंट होता है सर। पढ़ाई के बीच बीच में बढ़िया रहता है सर। यस सर। चलो एक अब मैं यहाँ पर ना इसको सोचता हूँ। देखो, मैंने ऐसे सोचा कि एक तो रास्ता मेरा ये था कि भाई मैं ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव है, रख करके देख लूं, जैसा कि यहाँ ये अपना आया भी है ना। यस अब दूसरे रास्ते पे जाता हूँ, ठीक है? दूसरा रास्ता क्या है मेरे पास? मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये ऐसे ले लूं पहले। कितनों को ये मेरी बात समझ में आई? यस सर। भाई ये तो इधर पहुंच गया अपना, यस सर। और बेटा ये मैंने ना 5 को ब्रेक करके देखा और इसको मैंने कर दिया x माइनस 2 यस सर। और अपना +1, और ये हो गया sin y। +1। सही है भाई?
Yes, sir. बेटा अब Yes. ये बात विचार बनाओ कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है। 1. अब वो 1 तो ये तो कभी कटेगा ही नहीं, ये तो कभी हट नहीं सकता। Yes, sir. तो इससे इतनी बात तो मेरे को समझ आ गई कि भैया साइन y जो है वो 1 होगा। अब बाद वाली चीज बच गई अपनी, Minimum 0. ये अपना मिनिमम 0 होगा। तो मैं ये ठीक। कह सकता हूँ कि x माइनस 2 तो 0 हो और साइन y अपना 1 हो। 1 हो। Yes, sir. क्या कहते हो, ये बात क्लियर हूँ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसका मतलब x कितना हो गया, The 2 2 और x y हो 5. गया, और y कितना हो गया, 5 5 by by 5 by 2. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हो गया भाई। Yes, Sir. लो तो एक और ले लेते हैं अच्छा सा। satisfying this x minus 1 small root minus root 5 plus 1 by 4. इसमें एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। Yes, sir. pi by 10 की। हाँ, तो Sir, उसकी जरूरत जब पड़ेगी तो अभी थोड़ा सा पहले आप ट्राई लगा लो। सर sin x आ रहा है 1 minus root 5 by 4 और 1 plus root 5 by 4 के बीच में। क्या करोगे, देखो सबसे पहला काम मैं करता हूं इसकी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। 4 sin x माइनस 1 ये ऐसा हो जाएगा अपना, और इस तरफ जाएगा माइनस में। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? Yes, Yes, sir. इसके बाद मैं अपना ये 1 एडजस्ट कर दूं, है ना? yes. तो ये 1 माइनस रूट 5, 4 sin x 1 plus root 5. इसके बाद अपना 4 ले आते हैं। Yes, sir. एक एक चीज हटा के हम लोग देखते हैं तो ये कुछ ऐसा बन के आ गया अपना। Yes, sir. अब इनकी वैल्यू अपनी देखनी है, ठीक है बेटा? अब देखो ध्यान से, ये फॉर्म थी, पहले अपना ये कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद ये बन गया अपने पास। हाँ, Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, ये अपना पाई बाई 10 होता है और ये अपना कॉस पाई बाई 5 होगा। Yes, sir. वो 18 डिग्री 36 डिग्री है ना, ऐसे करके वैल्यूज हैं, वो याद करनी पड़ती हैं। Yes, sir. क्या अब मैं ऐसा कर लूं कि भाई अपना देख लूं कहाँ कहाँ इंटरवल में बढ़ गए, ये घुस गए माइनस पाई बाई 10 और ये अपना हो गया 3 पाई बाई 10। हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब लोग? आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और भाई ये वीडियो बहुत ही ओपी होने सर वाली है। म्यूट कर दीजिए इसे। मैंने 3 राउंड तक नो प्रैंक किए, एक राउंड इन्होंने मुझे जिता दिया। सर म्यूट कर दीजिए इसे। मतलब भैया एकदम कौन है, कौन भाई। बांट रहा है, क्या बट गया? सर YouTube की वीडियो बना रहा है। YouTuber. और भाई भाई इसे बंद कर लो यार, उछल के दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। सही मजाक में। और भाई इनसे सर को बोलिए कि म्यूट कीजिए इसे। इसकी ये भाग गया भाई तो म्यूट कर ले आप जो भी हैं। भाई इसने मुझे नहीं देखा और Sir, अभी भी नहीं हुआ mute. पता ही नहीं चलता भाई। भैया क्या मजे ले रहा है हमारे साथ? पूरा फिनिश करके भाई बंद कर ले वो लड़के, भाई कौन है? लूट ले लेते हैं भाई। बन्नी गलती अब नहीं नहीं ये सच सर। चलो कोई नहीं, हमारे सर इसे चलो भाई, फोर्स कुछ म्यूट लोग कर होते हैं दीजिए। जिन्होंने ठेका लिया होता है। जब तक मैं सर करता हूँ फोर्स म्यूट कर दीजिए। देखा वो टाइम तक इसने उसे यार मारा। मेरे को और यहाँ पे MVP है आयुष लिंगवाल नाम Yes, का है। sir. Ayush Lingwal. प्रो। आयुष कौन है ये? चलो बेटा विचार बनाओ, अगला अगली इक्वेशन, अगला क्वेश्चन।
Yes, sir. minus 3 cos square x plus 10 को कंसेप्ट कितनों को पता है ये कैसे करते थे? सर सेम मिला के हाँ, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बना के, ठीक है ना? यस सर चलो लगाओ जल्दी जल्दी। अभी वो कंटेंट जो ना आपका मेंस वाला तैयार हो रहा है, अब आगे के लिए जो मेन मैथ्स का अपना लेंगे हम लोग रिवीजन। सर ये ऑप्शन सी आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स 1/3 हाँ, कॉस इनवर्स का गेम आ गया ना। इनवर्स कब लगाते हैं? जब वैल्यू ना पता हो उसकी, लेकिन डोमेन में सेटिस्फाई कर रहा है वो। यस सर Yes, sir. भाई अपना -1 के बीच होना चाहिए था। अब यस वो सर 1/3 है तो लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। देन वी कैन Yes. यूज इनवर्स, है ना? ऑप्शन सी चलो, तो इसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? अपना Sin ये जो लिखा हुआ है इसमें अपने को 1 बदल माइनस देना साइन। ऐसे बदल देना है। क्लियर? Yes, sir. अब अपना ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3 minus 3 cos square. ऐसे ब्रैकेट ओपन हो गया। Yes, sir. ये अपना एडजस्ट। Yes, sir. उसके बाद 9 1 जा 9 मिडिल टर्म। मुझे तो ऐसे याद है कुछ कुछ ऐसे ही होगा ना, 9 1 जा 9 टाइप का। यस सर 3 और 1/3 हाँ, तो 3 और 1/3 और 3 तो होगा नहीं वहां पर। हो नहीं सकता है और 1/3 के लिए अपना cos थीटा अगर है या cos x अपन है तो इनवर्स चला जाएगा। वो ही अपना ऑप्शन ढूंढ लेंगे हम लोग। यस सर Yes, sir. तो ठीक है, सी वाला ऑप्शन मेरे ख्याल में। यस स्क्रीनशॉट बना लो जल्दी। बना लिया सर बना लिया। आगे चल दूं? यस सर sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 पावर cos of x equal to mod of sin x सर -π/2 से π/2 हमें यहाँ पर ये अल्फा जो है वो अपना -π/2 से π/2 के बीच है और x अपना -2π से 2π के बीच है। सर 0 नंबर ऑफ ऑप्शंस 0। यस सर यार सोच लो अभी। माइनस प्लस 2 1/1 0 0 सर 2 ऑप्शन बी 2। चलो और सोचो भाई, और भी और साथी लोग। देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अपना RHS जो है वो नेगेटिव नहीं। यस सर इसका मतलब 2 की पावर जो cos अल्फा आने वाला है वो अपना पॉजिटिव है। नो सर 4 आ रहा है अच्छा, सी सर मैं ऑप्शन। ग्राफ से देख रहा था ओहो, तो आपने देखा 2 की पावर पहले x टाइप का ग्राफ बनाया एक, यस सर वो दोनों तरफ ऐसे डाउन में फिर sin x का बनाया। फिर mod sin x का हाँ, मोड sin x अपना ऐसे, यस सर इधर भी है ना? यस सर फिर देखा होगा ऐसे काट रहे होंगे वो। यस सर 4 जगह काट रहा 4 जगह काट रहा है, ऐसे काट रहा है ना, मेरे को कुछ ऐसा आइडिया है। यस सर बस ठीक है, सही। लेकिन अपना मेथड के हिसाब से चल देते।
हमने बात की थी कि भाई साइन एक्स जो है वो मॉडुलस में है। यस सर। अब अगर मैं cos अल्फा को 0 मान लूं, क्योंकि π/2 पे मैं क्योंकि वो तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो यस सर। 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया अपना। 1। अब ये मॉडुलस हटने के साथ ही +-1 हो जाएगा, यस सर। तो उसका मतलब तो 2n पाई वाला केस बन गया अपना। यस सर। अब इस केस में हम लोग अब चेक करेंगे कि वही कितनी जगह वो सेटिस्फाई कर रहा है साइन एक्स बनाना, 1 और -1। यस सर। मॉड में। तो हाँ देखो ये इसकी बात आ गई ना। अब ये 2 बार तो ऐसे मिलने वाला है और 2 बार ऐसे मिलने वाला है, यस सर। तो दो टोटल पॉजिटिव 4 हो गए केस। नेगेटिव। यस सर। आगे चलें, यस सर। देख लो किसी और को कंफ्यूजन। नो सर। लो तो और भी अच्छा वाला है। -3 sin 2x। और इतना लंबा। सुनो, अब तो फिर भी ऑब्जेक्टिव होने लग गया और छोटे छोटे आने लग गए। एक दौर हुआ करता था 90s का, पता है जितना बड़ा ये यहाँ तक क्वेश्चन होता था इतना बड़ा। मैं ये सोचा करता था कि भाई ऊपर से पढ़ना शुरू किया और जैसे ही नीचे की लाइन पढ़ने आए तो ये भूल जाते थे कि ऊपर क्या लिखा था। ठीक है, आप कभी किसी पे अगर नूतन हो फिजिक्स की, कुमार मित्तल सुना है ना? यस सर। मित्तल वाली। हाँ, कुमार मित्तल वाली, उसमें मैं पूरा 90s के क्वेश्चंस होंगे, उन्हें देख यस वो ऐसा लगता है कि ये पैराग्राफ तो नहीं दिया पैसेज। जैसे ये मैथ्स में भी पुराने IIT 90s वाले बहुत लंबे लंबे। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन नीचे तक पढ़ के आए, ऊपर की लाइन भूल गए, भाई ऊपर भी तो कुछ दिया होगा, फिर दोबारा पढ़ो। तो कई लेकिन हाँ उस टाइम जो फर्क अब है वो अब थोड़ा सा क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। पहले 8-10 क्वेश्चंस आया करते थे सब्जेक्टिव। यस सर। और एक कल सर ने भी आपको शायद समझाया होगा, प्रवीण सर ने जब क्लास में सर भी बताया था, तो बोल रहे थे ना वो कि आप कुछ चीजों को बहुत अच्छे से करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन यस मेरा मानना थोड़ा सा ये भी है कि सारे टॉपिक आने चाहिए। यस सर। उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है मेरे बच्चों, कई बार बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, अब क्योंकि मैंने तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो मैं उसे पकड़ नहीं पाता हूँ। यस सर। अभी जब मेंस का हम लोग पढ़ेंगे एक तरह से प्रीवियस ईयर, तो आप देखोगे यार कुछ क्वेश्चन इतने इजी थे कि बस ऐसे सोचता है बंदा पेपर देने के बाद, ये क्यों डाला इन्होंने, बेवकूफ है क्या? सर टॉपिक ही पढ़ा नहीं होता है। हाँ लेकिन गड़बड़ किनके साथ होती है, जिन्होंने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ के नहीं पढ़ा। यस सर। अब ऐसे तो पता है कि ये सेट का चैप्टर, क्वेश्चन भी समझ में आ गया ये सेट का है, लेकिन मैंने सेट ही नहीं पढ़ रखा सही से, डिमॉर्गन थ्योरम ही नहीं पता, कुछ है ही ना? नहीं पढ़ा। बस हो यस गया गड़बड़ फिर वहां पर अपना गेम, समझ रहे हो यस बेटा? यस सर। हाँ तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हाँ जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मेरे हाथ की चीज नहीं है, उस पर कम समय बिताओ। जो मुझे यस लगता है बहुत अच्छे से आता है उसे बहुत अच्छा तैयार कर लो ताकि उसका क्वेश्चन ना छूट पाए। यस सर। पढ़ना सब चीज। चलो अब इसको क्या समझ रहे हो आप क्वेश्चन? आप ना इसमें कॉम्बिनेशंस लगाओ मेरे बच्चों, ये पेयर उठाओ एक साथ, सेम मैनर में इधर उठाओ और अपने कॉमन शॉमन बना के टेंशन पे काम करो। सर 2 sin 2x cos x 3 sin सर अब करते हैं ट्राई। जो मैंने ये बनाया ना कॉम्बिनेशन का, इस पे सोच के करोगे आ जाएगा। यस सर उससे हो रहा है।
tan 2x is equal to 1. यस, एक बना होगा cos वाला कॉमन से 2 cos x माइनस 3। यस सर, वो कट जाएगा दोनों तरफ। बेटा कभी काटते नहीं है, याद है मेरी बातें? यस सर। भाई जिस वेरिएबल को मैं निकाल रहा हूं उसे काटना तो है नहीं। हाँ, उसे इग्नोरेंस पे ले आओ। इग्नोरेंस का मतलब है कि जैसे ये कॉमन निकालोगे एक तरफ करके तुम, यस सर। ये कॉमन आ गया, बाकी अपना अंदर ठीक है, cos वाला साइन वाला जो भी है। अब आप इसे कहोगे कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका cos थीटा आपका 3/2 तो हो ही नहीं सकता ना मेरे बच्चों। यस सर। इसका मतलब नॉट पॉसिबल सिचुएशन। अब इस वाले से कर दो अपना काम साइन थीटा वाले से। सर n π/2 प्लस माइनस π/8। अपना क्या बना कॉमन लेने के बाद? tan 2x is equal to, हाँ, वैसे ये साइन 2 cos 2 वाला बनेगा ना ऐसे, यस सर, उससे tan 2 थीटा टाइप बना लोगे 1। is equal to 1। हाँ ठीक है, गुड, बस अपना हो गया। यस सर। 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/4 एंड 2 से डिवाइड कर दोगे इधर। यस सर, ऑप्शन बी। सर लेकिन मेरा नहीं बना सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, देखो ऐसे देख लो, मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ सॉल्यूशन पे। हमने कॉम्बिनेशन लिए बेटा, एक तो ये वाला इसके साथ और अप्लाई यस किया। सर। cos का साइन का फॉर्मूला याद है ना, cos x प्लस cos y टाइप के बेटा। ऐसे Yes. ही sin x प्लस sin y। ओके। यस सर। बेटा ये लगा करके अपना कॉमन वोमन निकाल लो और फिर एक तरफ कर दो, फिर वो कॉमन आ जाएगा जैसा मैं बात कर रहा था 2 cos थीटा माइनस 3 को लेकर। यस सर जी। अब ये चीज जो है ये अपनी हो नहीं सकती, यस यस सर। सर। तो बचा कौन? एक तरह से साइन कॉस वाले बच गए, जिससे मैं डिवाइड करके tan बना लूंगा 1। बना लेंगे। यस सर। है ना बेटा? यस यस सर। सर। और ये अपना π/4 पे चलता ही अगेन। यस यस सर। सर। ठीक भी रहा है ये? नो यस सर। सर। ओके सर। नहीं दिख रहा। अच्छा चलो इसको हटा लेते। वो मुझे भी लग रहा था, मैं उस पे देख रहा हूँ लैपटॉप पे तो स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही थी। चलो खैर मैं यहाँ पे दोबारा से कर लेता हूँ। ये देखो, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिया, इधर से इन दोनों को लिया। इतनी बात समझ में आ रही है ना मेरे को? यस सर। यस ये सर। इक्वल है। अब उसमें अप्लाई कर दिया अपने ये वाले फॉर्मूले, c प्लस डी यस है ना? सर। हाँ, c प्लस डी एक्स वाई जो भी आप मान करके करें। उसके Yes. बाद ये कॉम्बिनेशन से कॉमन बनाए अपने, ऐसे कॉस वाला नहीं हो सकता। बन गया या नहीं बना? बन गया। क्या मैं ऐसा मान लूं कि जब मैं इनको दोनों को एक साथ लाऊंगा तो मैं ऐसे कॉमन निकाल दूंगा अपना यस सर। और अंदर छोड़ दूंगा साइन 2x माइनस cos 2x, cos 2x is equal to 0। ऐसे? यस सर। क्या मैं ऐसा कर लूं कि इसे 0 रखने से मुझे तो 3/2 मिलेगा, cos जो की नहीं। ये चीज पॉसिबल है नहीं कि 3/2 हो, क्योंकि 1 से ज्यादा तो होता नहीं है cos अपना। यस सर। अब क्या मेरे को दूसरा रास्ता यही तो दिख रहा है? यस सर। इसे मैं ऐसे लिख दूंगा कि भैया sin 2x इक्वल टू cos 2x। अब अपना डिवीजन tan 2x इक्वल टू 1। यस सर। कितनों को समझ में आया? ये आ गया सर। हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा सर। यस सर। आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला है, ध्यान से करेंगे। The number of real solutions। दिख रहा सही बेटा? यस सर। सर कर रहे हैं। ट्राई करो।
बेटा एक तो क्राइटेरिया इनका पकड़ना जरूर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की सिचुएशंस। यस सर। दूसरा, ये जो कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स आप देख रहे हैं, ये π/2 याद है ना अपना? यस सर। तो इस तरह से ध्यान देना है मेरे को सब चीजों पे। सोच लो, फिर मैं बताता हूँ फिर आगे। तो मेरी तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बहुत लंबी। अच्छा, बाय क्वाड्रेटिक टाइप आ रहा है। यस सर। चलो देखो अब ध्यान से, ये रूट वाली चीज ग्रेटर देन 0 होगी। यस सर। अब अपने पास 10 है, तो 10 की वैल्यू 0 से π/2 के बीच, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकती है चीज। यस सर। भाई सीधी सी बात है, रूट की चीज माइनस की नहीं हो सकती, इसका मतलब पॉजिटिव। यस सर। पॉजिटिव तो क्योंकि tan इनवर्स मतलब आ चुका है, और tan होता है -π/2 से +π/2, और पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो 0 से π/2। क्या कहते हो? यस सर। अब आप दूसरे वाले पे आ जाइए। अब ये लेस देन 0 होगा, लेस देन π/2 होगा। क्या होगा? लेस देन π/2। क्यों होगा लेस देन π/2 जानते हो? क्योंकि π/2 भी अचीव नहीं करेगा। रीजन, इंफिनिटी हो जाएगी वैल्यू, अनडिफाइंड हो जाएगी ना। यस सर। अब आप सोचो, ध्यान से सोचना, मैंने दो नंबर का सम कहा आपको 10 है, 10 है, एक नंबर कह दिया 5 से छोटा है, एक 5 है। अब दूसरा 5 या वो 6 होना चाहिए, तभी तो भाई वो 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 के आसपास। यस सर। लेकिन वो 5 से बड़ा हो नहीं सकता। तो सिचुएशन नहीं है पॉसिबल। हाँ, तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का सम आना चाहिए 10, और एक 5 से छोटा है और दूसरा 5 है, तो वो 6 कैसे बैठे, मतलब 10 कैसे बैठे टोटल। यस सर। तो बस यहीं पे फंस गया ये क्वेश्चन, कि ये हो गया आपका 90 डिग्री से छोटा, और कोस की वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगी यस सर। रूट की वजह से। अब पॉजिटिव होगा तो वो 90 से ज्यादा जा नहीं सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट को जंप नहीं कर पाएगा वो। यस सर। भाई कॉस है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो सेकंड में जा नहीं सकता। यस सर। अब सेकंड में जाएगा नहीं, तो इसका मतलब मैक्सिमम 90 अचीव करेगी उसकी वैल्यू। यस सर। अब एक वैल्यू मैक्सिमम 90 पहुंच रही है, दूसरी 90 से छोटी है, तो दोनों का सम 180 हो ही नहीं सकता। यस सर, इसलिए पॉसिबल नहीं। तो ये अपना नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। सर सॉल्व करके नहीं करना था ना, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अच्छा, नहीं वो क्राइटेरिया की बात हो रही थी। हमने ऐसे विचार बनाया था कि भाई रूट की चीजें माइनस नहीं हो सकती। यस सर। दूसरा साइन कोस है, और जब ये वैल्यू होती है तो पॉजिटिव है तो कहाँ तक होगा, नेगेटिव है तो कहाँ तक होगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है। यस सर। और आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन तो ठीक है अजीब से लग रहे होंगे, पहली बार अगर कोई करता है ऐसी चीजें तो अजीब सा लगता है, लेकिन एक चीज और होती है, कुछ ऐसा अलग से कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो पढ़ा है सब कुछ वही लग रहा है ना। यस सर। जो चीज पढ़ी हुई है उन्हीं को तो अप्लाई कर रहे हैं, कोई अलग से तो बाहर की कोई चीज इस्तेमाल नहीं हो रही है इसमें। यस सर। बस एप्लीकेशन का वो होता है बेटा पंगा, यूज करने का होता है बेटा। चलो अभी देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा। इफ देख लो। सर ये आ रहा है 1 इक्वल टू 1 प्लस 1। सर कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हो रहा है। करो बेटा, दिमाग लगाओ पहले। सर ऑप्शन डी 8।
सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 8। मैक्सिमम वाली कंडीशन है। ओके चलो और मित्रगण भी जवाब दे दे जरा, फिर चर्चा करते हैं। चर्चा, डिस्कशन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2। यस सर। ओके आने दो औरों का भी। ऑप्शन ए 1। ऑप्शन ए, बहुत सुंदर, आने दो। ये ऐसा है ना, देखो अपना ट्राई करने से एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे ये वजह पता चल जाती है मैं क्यों गलत हूँ, और जो मैं सही हूँ तो वो तो मैंने बढ़ाया ही था दिमाग यार अपना। कॉन्फिडेंस। हाँ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा गेम है बच्चों। आदमी उम्हा उम्हा बोलते हैं हिंदी में, उम्हा है ना, उम्हाई में, है ना। चलो भाई अब थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। क्या मुझे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह या टेन इनवर्स वगैरह की मैक्सिमम वैल्यू पता है ना? यस सर। अब पाई उसने बाई, कहा 3π/2 है बेटा, तो तीनों इतना पाई समझ बाई। आया कि π/2 ईच हो गया। यस सर। एक्स वाई जेड तो तीनों 1। हाँ तो x y z ये अपने 1 हो गए। यस सर। वो कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दे बेटा। नो सर। ठीक है, अब उसने जो वैल्यू पूछी है इसका F3 मतलब f1 1। तो ये तो f3 हो गया ना इनडायरेक्ट वे में। यस सर। अब मुझे इतना उन्होंने बोला कि f1 मेरे पास 2 है और एफ पी प्लस क्यू एफ पी एफ क्यू और fp प्लस क्यू एफ पी एफ। fp इंटू fq। अब आप इसमें अगर 1 रख दो मतलब f2 कर दो तो ये f1 + 1 होगा, F1 इंटू F1। यस तो सर। ये f1 हो जाएगा। मतलब 4। कितनों को कंफ्यूजन है भाई f2 के लिए? नो सर। चलो तो अब f3 पे चर्चा करते हैं। मतलब f2 इंटू f3 हो जाएगा वो F1 F2 इंटू f1 F1। है ना, f2 f1 हो जाएंगे और वो मल्टीप्लाई। अब f2 तो मैं अभी करके निकला हूं, यस सर। 4 दूनी 8। तो f3 मेरे को 8 मिल गया। यस सर। गुड। किसी को कंफ्यूजन, किसी को डाउट, किसी को समझने में परेशानी? नो सर। आगे सभी बच्चों को? यस सर। चलो आगे बढ़ जाओ बेटा। यस सर। मिनिमम वैल्यू ऑफ √2a स्क्वायर √2 - 2 का स्क्वायर √2। क्या, चलो पहले आप विचार कर लो यार तभी बात करूंगा मैं। सर ये √2 गड़बड़ कर रहा है। अच्छा ये, ये सर बाकी तो ठीक ही है। अच्छा चलो कोई नहीं सोचो। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ये कोमा है यहाँ पे। मैं भी अभी ये सोच रहा था ना बेटा, ये ना ये कोमा होगा यहाँ पर यार, वो प्रिंटिंग मिस्टेक मानो आप। √2 कॉमा। हाँ तब सही यार। √2 कॉमा। समझ के करना।
अच्छा है। ऐसा क्यों लगा आपको कि ये नन ऑफ दीज होना चाहिए? नो सर, ऑप्शन बी अब आ गया। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। बात तो मेरी वही रहेगी, बी क्यों है? सर ए स्मॉलर देन 0 पे हो, वैल्यू बहुत बड़ी आ रही ना, 1 से बड़ी। अच्छा चलो, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक तो √2 हो ही गया उधर, है ना? क्यों? यस सर। अब ये मेरे पास है a² - 4a + 5। कितने बच्चों को याद है यही चीज अभी अभी इस्तेमाल भी किया मैंने एक जगह? +4 + 1 a - 2 होल। a प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये तो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी ये वैल्यू? 1 1 ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? लेकिन उसने आगे क्या लिखा? मिनिमम। तो मिनिमम तो ये 1 हो गया। यस सर। ठीक है, सही है बेटा। इन दोनों में से अब ये सोचो, अपने पास कौन है? sin x + cos x। जरा ट्रिग्नोमेट्री का रिकॉल करना। a sin थीटा b cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ी थी मैंने। यस सर। हमने ये जो a cos थीटा एंड b sin थीटा था उसकी पढ़ी थी प्लस माइनस रूट में। a² + b²। दिख रहा है ना मेरे को ये बात? तो यस सर। √2। हाँ, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? -√2 और √2 होंगी नहीं होंगी ये बताओ? होंगी सर। अब एक बात सोचो कि अपना इसके लिए कितने ऐसे रिजल्ट्स हो सकते हैं एक्स की वैल्यूज जहां पर ये वैल्यू इनके बीच में आ जाएगी? भाई कई वैल्यू हो सकते हैं ना जहां पर ये लाई करेंगे। यस सर। भाई एंगल का कौन गेम है? तो अपना अगर टेबल किसी को याद है तो उस हिसाब से अलग चीज है, लेकिन अगर अगर मुझे डेसिमल्स में याद है चीजें, होता है ना एक लॉगरिथम्स की टाइप की टेबल होती है, 10 डिग्री 15 सेकंड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, याद है? यस सर। यस सर। तो ऐसी चीजों पर अगर मैं फोकस करूं तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं जो इसके लिए होंगे, है ना? यस सर। अब क्या यहाँ पे a का कोई लेना देना है? क्योंकि ये तो होल स्क्वायर में खत्म हो गया अपना। यस सर, 1 से बड़ा। हाँ, तो अब आप चेक करो, देखो इसका मतलब तो ये हो गया। यस सर। क्लियर है मेरे को? यस सर। और इनफिनिटी। इसके लिए अपना ये बना। यस सर। तो ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो जो सेटिस्फाई satisfy। करेंगे। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट और देखते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन log base sin x to power 10x। सर 2 कंडीशन बना के। हाँ, लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी भी याद रखनी है मेरे बच्चों को। यस सर। मतलब जो साइन एक्स है वो ग्रेटर देन 0। यस सर। दूसरी बात, वो 1 नहीं हो सकता, यानी कि π/2 नहीं आ सकता। यस सर। ठीक है, और क्या करोगे? इससे ये पता चला कि x की वैल्यू भाई 1 हो नहीं सकता, माइनस का नहीं हो सकता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का गेम रह गया 0 से π के बीच। फोर्थ क्वाड्रेंट तो जाना ही नहीं हो सकता। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यस सर। देख लो, इनफाइनाइट। ये भी देख लो। 2 पावर 0। भाई 0 से π/2 के बीच ये आंसर बताने हैं मुझे।
यस सर। तो अब मुझे ये भी तो देखना होगा ना, 2 पावर 10x। इस पे भी तो विचार बनाऊंगा मैं। सर sin x वीक बेस हो गया ना। हाँ बेस है वो, वीक बेस। वीक बेस। चलो जल्दी से निकाल दो फटाफट। नो सॉल्यूशन। अच्छा ये समझ में आ गई बात? यस सर। 10x। ओह भाई यस सर। 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच, समझ रहे हो? यस सर। एक से छोटा आंसर आ नहीं सकता। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशंस। बस ठीक है। चलो आगे, ये बहुत अब वो हो जाएंगे, छोड़ो इतने पे रोक लेते हैं। यहीं पे रोक रहा हूँ बेटा।